सभी साधु संत गुरु देव महात्माओं को प्रणाम। विश्व के कर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता और विश्व के सभी प्राणियों में जिसका प्रकाश पुंज विद्यमान है, ऐसे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। ग्रंथराज भगवत श्रीमद् भगवत गीता को प्रणाम। आज के इस अध्याय में सभी का स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2026 और अभी हम हैं गीता के तीसरे अध्याय जो कर्म योग पर आधारित है, उसके 28वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। पिछले सत्र में हमने 27 श्लोक तक कंप्लीट किया था, तो आइए इस 28वें श्लोक को करते हैं, शुरुआत करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ए सी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की गीता का, जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। तो उसके बाद हम जाएंगे स्वामी रंगनाथ जी, जो रामकृष्ण परमहंस मिशन के स्वामी थे, रंगनाथ स्वामी जी। उन्होंने भी 3 खंडों में गीता लिखी है, उसका भी अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जितने भी रेफरेंसेस आएंगे, जितने भी स्टोरीज़ या जितने भी वेद पुराण और पुराने हमारे भारतीय सनातन धर्म के जितने ग्रंथ का रेफरेंस जहाँ जहाँ आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। 28वां श्लोक, अध्याय 3। तत्त्ववित्तो महाभावो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो तत्त्ववित्त मतलब तत्वज्ञान, तो तत्वज्ञानी हो जाता है जो तत्व को जानता है। मतलब तत्व को जानने का मतलब है एक लास्ट के बॉडी में जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, तो कहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं। उसके अंदर भी क्या होगा आगे साइंस को पता ही नहीं क्या होगा आगे। तो जो उसके लास्ट के तत्व तक पहचान जाता है कि भाई कौन सी चीज़, इसके घटक क्या हैं, किस चीज़ों से बना हुआ है, कितने सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ है, मतलब वो परम सत्य को जान गया। तो पूरे संसार की सृष्टि कैसे कैसे पदार्थ बने हैं, कैसे यूनिवर्स बना है, वो उस चीज़ को जान गया, तो उसे तत्ववित्त बोलती है। मतलब जो परम सत्य को जानता है, तत्वज्ञानी है। महाभाव मतलब विशाल भुजाओं वाले। गुण कर्म मतलब भौतिक प्रभाव के अंतर्गत कर्म के। तो जो हम गुण के मतलब जो गुणों से अधिभूत होकर हम कर्म करते हैं। विभाग के गुण आपको पता ही है, गुणेषु इंद्रिय तृप्ति, वर्तन्ते मतलब तत्पर रहती हैं, ईगर टू वर्क, और सज्जते मतलब आसक्त होता है, अट्रैक्ट होता है। तो बेसिक जो इसमें शब्द प्रयोग हैं वो मैंने आपको बताया है। तो जो शब्द का जो प्रयोग है, सज्जते मतलब आसक्त होना, अट्रैक्ट होना। तो कौन इन गुणों के अधिभूत होकर भौतिक पदार्थों में आसक्त रहता है, उसके बारे में ये बताया है। तो इसका मतलब क्या हुआ अध्याय में? हे महाभाव, महाभाव मतलब महाबाहु, जिसके भुजाएं विशाल हैं, महान है जिसकी बाहें विशाल भुजाओं वाले। मतलब ऐसे में कहा जाता है कि अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, तो उसको गांडीवधारी बोलते थे। और गांडीव बहुत बड़ा एक धनुष था, उसके लिए बहुत मजबूत कंधे चाहिए थे। आम आदमी तो, आम सैनिक तो उसको उठा भी नहीं सकता था। तो अर्जुन के कंधे मजबूत थे, उसे महाभाव बोलते थे, महान विशाल भुजाओं वाले। तो कहा हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को अभी मैं बताऊंगा। भक्ति भाव में का कर्म और सकाम कर्म, मतलब सकाम एक निष्काम कर्म, एक सकाम कर्म। सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए, मतलब उसे पता है मैं सकाम कर रहा हूँ, एंड द पर्सन ऑल्सो नोज द डिफरेंस। जो परम सत्य को जानने वाला है, मतलब तत्वज्ञानी है, तत्ववित्त है।
वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में अथवा इंद्रिया तृप्ति में नहीं लगाता। तो इंद्रियों को पता है भगवान ने हमारे को जो इंद्रियां दी हैं, ये बॉडी दी है, ये सब विषयों से अधिभूत हैं, विषयों से ग्रसित हैं। नाक से हम सूंघेंगे, नाक से इनके हम कोई हमारे को एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की सुगंध आ जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। मसाले की सुगंध आएगी, फूल की सुगंध आएगी, इत्र की सुगंध आएगी। तो ये इंद्रियां इसका मतलब विषय में लगी हैं। आँखें कुछ ऐसा देखेंगे जो सामने दिखेगा, कान वही सुनेंगे जो बज रहा है। अभी अंतरिक्ष में क्या ध्वनि हो रही है, ओम की क्या ध्वनि है, उसके अंदर की छुपी हुई ध्वनि क्या है, किसी के मन की धड़कन क्या है, वो आँख कान से कैसे कैसे सुनेंगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता के। जीभ का कोई ऐसा एक पुण्य हो जिसको मैं खा लूँ और मेरा पुण्य का क्वांटिटी बढ़ जाए। कभी ऐसा हो सकता है किसी बाजार में पुण्य मिले खा लूँ? तो जीभ तो सिर्फ पदार्थों का आनंद लेगी। दूध, दही, सब्जी, रोटी, सैलेड, मिठाई और स्किन पे कहें कि भाई कोई ऐसा मेरे को ऐसी जगह चला जाऊं जिसको टच करने से मेरे पूरा शरीर शुद्ध हो जाए या मेरा आत्मा शुद्ध हो जाए। तो स्किन तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इस लकड़ी को हाथ लगा दूँ, इस पत्थर को हाथ लगा दूँ, ये क्या हो दूँ। तो जितनी भी इंद्रियां दी हैं भगवान ने, इंद्रियां जिनसे हम अपने दिमाग में कम्युनिकेशन प्रेषित करते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू द माइंड एंड फ्रॉम माइंड टू द आउटर वर्ल्ड। तो ये किसके थ्रू होता है? माइंड तो अंदर बैठा है ना, इतने लेयर्स के अंदर बैठा है, न्यूरॉन्स के बीच में। अभी हमें कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी है तो मुंह का सहारा लिया गया है, जिसको तन्मेंद्रिय बोलते हैं। तो जो स्पीच है वो तन्मेंद्रिय है। तो ये जो किसी को बोलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, ये सब विषय की वस्तुएं हैं। मतलब विषय का वस्तु का मतलब है जो बाहरी संसार में, बाह्य संसार में हैं, जो शरीर के अंदर छुपे हुए इंद्री, मन, चित्त, प्योर सोल, साइकिक बीइंग उसको देख नहीं सकता। ये सब इंद्रियां, क्योंकि उस लेवल तक अभी हमारी कैपेसिटी है ही नहीं, जब तक कि उनको डेवलप ना किया जाए। तो जो ये जितनी भी कैपेसिटीज़ हैं, इनको डेवलप करने के लिए हमें अंदर की कॉन्शियसनेस इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो विषय वस्तु का मतलब है ये सारी इंद्रियां भगवान ने जो दी है वो विषय वस्तु के लिए दी हैं। विषय वस्तु का भोग करो और उसमें माया में, इसलिए बोलते हैं ये बद्ध जीव हैं। हम सब बद्ध जीव हैं। बद्ध का मतलब बंधे हुए। वी ऑल बाउंडेड क्रिएचर्स, जो किसमें बंधे? इस विश्व की, इस माया जाल में बंधे हुए हैं। किसके थ्रू? अपनी इंद्रियों के थ्रू। और विषय क्या है? विषय है टीवी, विषय है पदार्थ, विषय है खाने की वस्तु, विषय है घूमने की वस्तु, विषय है अच्छी सुगंध, विषय है अच्छी ब्यूटी। सो ये सब विषयों में हमारी इंद्रियां लिप्त रहती हैं। लेकिन इस श्लोक में कहा गया, जो लोग हैं जिनको समझ में आएगा, जो करोड़ों अरबों में से एक संत महात्मा हुए, उनको समझ में आया नहीं है ये तो एक इंद्रिय वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है जो मैं भगवान के पास कौन सा हमारा पर्पज़ क्या है और सेल्फ डिस्कवरी क्या है, मैं कौन हूँ और मेरे को जाना कहाँ है और मैं संसार में क्यों हूँ और मैं किसका पार्ट हूँ। तो जो लोग इसको समझ गए हैं, परम सत्य, परम तत्व को समझ गए हैं, तत्व मतलब तत्व से छोटा, इसका परम तत्व का मतलब यहाँ पे ये दिया है कि इससे छोटी कोई वस्तु हो नहीं सकती। तो हम तो साइंस अभी एटम तक तो पहुँच गई है, साइंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक पहुँच गई है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन के अंदर भी 4 चीज़ें हों, हो सकता है प्रोटॉन के अंदर कुछ हो। सो अभी वो उस लेवल तक पहुँचा नहीं, इसने पहले से उस चीज़ को तत्व कहा, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पीस ऑन अर्थ टू क्रिएट एनी पर्सन और मेटीरियल इन द यूनिवर्स। पृथ्वी की बात नहीं, यूनिवर्स की बात हो रही है। तो कहा गया है कि जो भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को जान गया है कि भाई ये मेरे को बॉडी तो मिल गई है, तो मैं इंद्रिय विषय की वस्तु में नहीं फंसूंगा, मैं तो अपने इस काम में जाऊंगा, जिसको समझ गया है तो वह कभी भी अपने आप को इंद्रियां अथवा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो ना तो इंद्रियों के कंट्रोल में फंसता है, यार ये मन कर रहा है आज तो ये मूवी आई है, ये मूवी तो मेरे को देखनी है, कैसे भी करके ये मूवी दिख जाए मेरे को या मैं एक बार ना बस 5 लाख मिल जाए तो ये बिजनेस खोल लूँ, ये 50 लाख मिल जाए तो ये कार खरीद लूँ। तो ना तो इंद्रियों के कंट्रोल में आता है, ना वो इंद्रिय तृप्ति के कंट्रोल में आता है। इसका तात्पर्य अभी बताया कि जो परम सत्य को जानने वाला
भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। तो मतलब उसे अपनी पता है एक सम स्थिति और एक विषम स्थिति। तो उसे पता है कि मैं कब मैं समता, और विषम मतलब जिसमें समानता नहीं है। तो विषम परिस्थिति मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। जब मेरे को डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी पता है, सम स्थिति भी पता है, विषम भी पता है, और भौतिक संगति में मैं सम लेता हूँ या विषम मैं विषम लेता हूँ वह जानता है कि भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित्त आनंद है। मतलब जो सच्चित आनंद का मतलब एटर्नल ब्लिस। एक यदि आपको पंचकोश का सिद्धांत पता हो तो आपको पता होगा कि जो 5 लेयर हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और 5वां जो कोश है जिसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद। तो मतलब जब हम एक एक लेयर को पहचानते हैं अपने अंदर की, तो पंचमय कोश मतलब जो अपने सत्य, आपको तत्व ज्ञान चाहिए तो आपको पंच लेयर के अंदर जाके समझना पड़ेगा। तो वो यदि वो वहाँ तक पहुँच गया जिसको बोलते हैं सत्य चित्त आनंद, मतलब उसके बाद एटर्नल, उसके अलावा कोई और आनंद है ही नहीं, उसे यह अनुभूति होती है कि मैं किस कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ, और मैं देह में फंस चुका हूँ, उसे यह बुद्धि हो गई। अभी अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। तो यदि इतनी बुद्धि आ गई है तो सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में ही करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है। तो अनासक्त मतलब नॉन अट्रैक्टिव, मतलब उसमें लिप्त नहीं रहता, उसमें अनासक्त हो जाता है कि यार ये भारी पदार्थ से तो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितिजन्य तथा अस्थायी हैं। क्योंकि ये दे आर नॉन इनएविटेबल, दे आर टेम्परेरी। उसे पता चलता है सब टेम्परेरी है और परिस्थितिजन्य है। परिस्थिति का मतलब क्या हुआ, एक आदमी कल अमीर था, आज गरीब हो गया, आज गरीब है कल अमीर हो गया, आज नींद आ रही कल नींद आनी शुरू हो गई, आज एक बीमारी थी परसों ठीक हो गई, आज स्वस्थ हैं कल परसों बीमार हो गए। तो परिस्थिति के हिसाब से कोई परिजन आज हमारे पास है, कल नहीं था, आज हमारे पास है, कोई नया परिजन जुड़ा, कोई परिजन आज जुड़ा है, कल शायद नहीं होगा। तो ये परिस्थिति जन्य हमारे साथ चीज़ें आती है, और परिस्थिति में जो अपने आप को समता में रखता है, ना अनुकूल परिस्थिति आने पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, ना विपरीत परिस्थिति आने पर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है या निराश हो जाता है। वो अपने आप को समता, ठीक है भगवान ने जो भी है ये कंडीशन है मेरी, अपने आप को समता में रखना, दिल से भी और भौतिक अवस्था में भी। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। उसे लगा जो भी है भगवान की एक कृपा है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्मा, परमात्मा तथा श्री भगवान इन तीनों विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्ववित्त कहलाता है। और क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। अभी मैंने बताया कि एक रामानुजाचार्य ने एक 3 कैटेगरी में बताया कि जगत, जीव और जगदीश। तो जीव के अंदर जो आत्मा है, जिसको जीवात्मा में बोलते हैं, वो जगदीश का ही एक अंश है। और जगत मतलब प्रकृति, ये जो 3 चीज़ें, जीव, जगत, जगदीश। तो यदि जीव को पता चल जाता है कि जगत में तो मैं हूँ, लेकिन मेरा वास्तविक संबंध तो जगदीश से है, तो यदि वो इतना समझ लेता है, और ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या और श्री भगवान क्या है, ये एक ही हैं, यदि जिसको ये चीज़ समझ में आ जाती है, कितना ब्रह्म ज्ञानी हो गया। मतलब ब्रह्म को पहचान गया है, तत्व को पहचान गया है, तत्व ज्ञानी हो गया है, अरिहंत हो गया है, बुद्ध हो गया है। मतलब उसको अपना संबंध परमात्मा के साथ सत्य रूप से और वास्तविक रूप से पता चल गया है। ये यहाँ इसमें इन्होंने कहा है। अगले श्लोक के ऊपर चलते हैं।
प्रकृतेर गूढ़ सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत सन विदो मंदान कृत सन विन विचालयेत। तो इसमें दो वर्ड्स अच्छे यूज हैं, अकृत संविद और कृत संविद। तो अकृत संविद को मतलब बोले कि अज्ञानी पुरुष, अल्प ज्ञानी, और कृत संविद को बोले जिसको ज्ञान हो, जो ज्ञानी पुरुष है। तो कृत संविद और अकृत संविद। सम्मूढ़ा मतलब भौतिक पहचान से बेवकूफ़ बने हुए। तो हमें लगता है भौतिक पहचान है, मतलब मेरा नाम है, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं उसका बहू हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, फला फला मेरा मिनिस्टर का की जान पहचान है, जो मतलब भौतिक पहचान से बेवकूफ़ बने हुए हैं। तो अब जो हमें भौतिक इस संसार ने जो पहचान दी है वो तो फेक है। हमारी असली पहचान तो उस परमात्मा के साथ है। तो जिसको जो भी डेजिग्नेशन है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, मिनिस्टर है, राजा है, पॉलिटिकल लीडर है, ये जो समाज ने टैग्स दिए हुए हैं, ये कहते हैं भौतिक रूप से जो पहचान दी हुई है वो बेवकूफ़ बने रहने की पहचान है। और मंदान आत्म मंदान मतलब मंदे जो हैं आत्म साक्षात्कार समझने में आलसियों को, इसके बारे में कहा गया विचालियत, विचलित करने का एफर्ट करना। तो इसमें क्या हुआ, इस श्लोक का पूरा मतलब क्या हुआ, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। तो यदि ये कहा गया है कि यदि एक भौतिक कार्यों में लगा है, उसने कभी कुछ आगे अपने आप को जानने की कोशिश नहीं की, परमात्मा को जानने की कोशिश नहीं की, चाहे उसने अपनी एक कार्य को उसने वो अब करता रहा, किसी का डेयरी का बिजनेस, उसने भैंसों को दूध निकाल के दूध बेचता रहा, कोई आदमी अपने सैलून पे गया बाल काटता रहा, कोई आदमी ऑफिस में जाके वापस आता गया, लेकिन ये आगे तक जाने का मतलब कर्मों में, भौतिक कर्मों में उसको ये बुरी बात नहीं है, लेकिन भौतिक कर्मों में उसकी एक लिमिटेड ग्रोथ है, वो उस लेवल से ऊपर आ नहीं पाया। तो क्या होता है, माया, ये माया सबको मोहित करती है। माया का चक्र ही ऐसा है कि सबको, बड़ों को, ज्ञानियों को भी मोहित कर देती है। तो माया के गुणों से मोहित होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कर्मों में संलग्न रहेगा, उनमें आसक्त हो जाते हैं। अभी एक मनुष्यों की तो बात क्या, देवता गण भी मोहित हो जाते हैं। तो एक बार नारद और भगवान विष्णु थे, उनमें भगवान विष्णु ने कहा कि ये सब मेरी माया ही है, सब कुछ है, मैं ही करता धरता और संहार करता हूँ, तो मेरी माया से ही सभी जितने भी प्राणी हैं अपने कर्मों का भोग करते हुए दुख पाते हैं, सुख पाते हैं। तो नारद जी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं कभी माया से ग्रसित नहीं हो सकता भगवान। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई भी देव या मनुष्य नहीं है जो माया से ग्रसित ना हो। तो नारद जी ने बोला नहीं महाराज, नहीं भगवान, नारायण, मैं तो ग्रसित नहीं हो सकता। तो ठीक है, भगवान ने कहा चलो देखते मैं देखते हैं। तो वो तो नारायण में कह, मैं तो कोई चीज़ मेरे को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, कोई चीज़, माया। बहुत समय बीतने पर नारद जी एक भ्रमण कर रहे थे, पृथ्वी का, आकाश लोक से पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तो वहाँ एक तालाब के किनारे एक बहुत सुंदर कन्या बैठी थी, स्नान करने के बाद अपने बाल संवार रही थी, सब कुछ कर रही थी। जैसे ही उसे देखा, नारद जी को क्या हुआ, उसके ऊपर मोहित हो गए। और नारद जी ने उससे एक प्रस्ताव रखा कि क्या हम विवाह कर सकते हैं, हमें आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, और नारद जी सब भूल गए, मैं कौन से लोग से हूँ, मैं देव हूँ, मैं नारद हूँ। वो संसार में इतने लिप्त हो गए और सैकड़ों सालों तक अपने, उनके बेटों के भी बेटे हो गए, उनके साथ अपना समय बिताते थे, हंसते खेलते थे, काम करते थे, और घर के कार्यों में हाथ बटाते थे, खाते पीते थे, सोते थे, जैसे एक आम आदमी करता है। तो वो बिल्कुल ही भूल गए कि मैं कहाँ पे था। तो एक बार तो भगवान विष्णु को लगा मेरा भक्त तो अभी इस माया के चक्कर में फंस गए, इसे निकालना भी पड़ेगा। तो बीच में ना उन्होंने एक नारद जी एक स्नान करने आए कमल में, एक तालाब में। तो बीच में एक बहुत खूबसूरत कमल उनको दिखा,
तो इस कमल को तो मेरे को लेना चाहिए, अपने घर में अपनी पत्नी को दूंगा। तो नारद जी गए, तो जैसे जैसे तालाब में था कमल उतना दूर होता गया, बहुत कोशिश की, आए नहीं। तो एक बार पूरा कोशिश करके उन्होंने पकड़ लिया और कमल की नाल के अंदर चले गए। तो वहाँ देखो नाल एंड ही नहीं हो रही, कहाँ पे गए। फिर अचानक उन्हें एक बोध हुआ, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ। अचानक उनको लगा, एक झटका लगा कि अरे मैं कितने साल से मैं कहाँ हूँ यहाँ। फिर उनको गलती का एहसास हुआ, अरे मैं तो नारद हूँ। फिर ऊपर आए भगवान जी, कमल के रूप में विष्णु जी आए, उन्होंने बोला ये होती है माया। तो जो माया से देव और दानव और मनुष्य है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। तो माया का इतना प्रभाव है, और इसमें माया के बहुत सारे उल्लेख हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, उपनिषदों में मिलते हैं। इंद्र से लेकर ऋषि मुनि तक माया से ग्रसित हुए हैं। तो कहा है कि यद्यपि ये उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित न करे। तो अभी का में इसका तात्पर्य क्या बोला, इसका व्हाट इज द परपर्ट, मीनिंग तो पता लगा। लेट्स कम टू परपर्ट, तात्पर्य। अज्ञानी मनुष्य है स्थूल भौतिक स्थूल और सूक्ष्म, दो चीज़ें। सूक्ष्म चीज़ सूक्ष्म मन, हम आंख बंद करें मन को देख नहीं सकते, आत्मा को आप आंख बंद करें कोई देख सकता है अंदर कुछ आत्मा है, कुछ जल रहा है दिया, या किस रूप में है, किस शेप में है, नहीं। तो सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। और स्थूल मतलब जिसमें हम फिजिकल टेंजिबल थिंग्स जो हम देख सकते हैं। तो अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। तो इसको इसी श्लोक में कहा गया मंद कृत संविद। तो जो उसको आलसी कहा गया, जो इसी चीज़ में चलो मतलब काम तो कर रहा है वो भौतिक चीज में, उसमें तो है, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा। भौतिक प्रगति तो कर रहा है, आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहा है, ऐसे मनुष्य को आलसी कहा गया है। वो उसको अज्ञानी भी कहा गया है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसमें पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। तो वेद में क्या है, वेद में एक प्रोसेस है, हर एक चीज़ का रिचुअल्स बताया है, धार्मिक अनुष्ठान बताए हैं। यजुर्वेद में प्रोसेस बताए हैं, अभी आपको पूजा पाठ कैसी करनी चाहिए, वेद यज्ञ कैसे करना चाहिए, हवन कैसे करना चाहिए, कौन सा मंत्र कब बोलना चाहिए, तो वो सब बताया है। तो ऐसे भौतिका, तो वेद क्या एक लेवल तक आपको लेके जाते हैं, आपको भौतिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए कहा गया है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो वेदों तक तो जाते हैं, क्योंकि पता चल जाता है, उसके बाद वो वेदों का पर्पज़ है उस राह पे ले जाना। तो जैसे आपको एक आइलैंड पर आपको जाना है, तो आप तैर के लिए जाते हैं, पानी बहुत है, मगरमच्छ हैं, तो एक शिप है, एक बोट है, वो आपको बोट का पर्पज़ ये ना कि आपको आइलैंड से कुछ तोड़ के ले आएगी, आपको आइलैंड तक पहुंचा देगी। वहाँ पे जो आपको जड़ी बूटी चाहिए आपको खुद तोड़ के लेके आनी है ना। तो वेद वही एक हमारे साथ शिप हैं जो भगवान तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। तो वेद एक लेवल तक है, वेद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं है इंसान के जीवन के। वेद एक सर्टेन लेवल तक हेल्प करते हैं, उसके बाद इंसान को आगे जाना चाहिए, बियॉन्ड वेदास। तो ऐसे भौतिकताग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं मेरे को मेडल मिल जाए, मैं इतना कर लूँ, वो ऐसा काम गलत नहीं बताया। पिछले श्लोक में हमने देखा ज्ञानी पुरुष कभी उसको रोकते नहीं है, उनको काम करने दो, ताकि कुछ ना कुछ ना करना, चलो एक स्टेप तो आगे बढ़ा, कुछ उसके बाद कभी ना कभी उसे इंटरनल भी प्रगति करेगा। अभी फिजिकल प्रगति करने दो, भौतिक प्रगति करने दो। तो क्या भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। वो राष्ट्रीयता के लिए उनको कुछ सम्मान मिल जाए, सामाजिक सेवा के लिए कुछ सम्मान मिल जाए, पद्मश्री मिल जाए, या कुछ और के हो जाए, परोपकार में मेरा नाम नंबर 1 हो, ऐसी भी लालसा रहती है लोगों को। तो इसका ये नहीं कि वो परोपकार करना छोड़ दें, वो कर रहे हैं कुछ लेवल तक, तो कुछ स्टेप तो आगे बढ़ ही रहे हैं ना। तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। तो कुछ लोगों के लिए आध्यात्मिक, उनका नहीं मैंने इतना कर लिया, मैंने परिवार को पाल लिया, अच्छा मेरे को मेडल मिल गए, मेरे को और कुछ नहीं करना आध्यात्मिक, मेरा फिजिकल प्रगति वही काफ़ी है। कुछ लोग इसी मिथ्या में बंधे रहते हैं, उनको वही बोध रहता है। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए
कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित न करें। तो जो कोई आध्यात्मिक, उनको ठीक है जो करने हैं तो करने दें, उनको रोको मत, उनको बताओ जरूर कि एक आध्यात्मिकता भी एक चीज़ होती है, उनको रोकना नहीं चाहिए। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से आध्यात्मिक कार्यों को करें। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांत तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। तो यहाँ तक भी ये लिखा है कि यदि कोई अहिंसा में लगा हुआ है और नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों, राष्ट्रीयता में भी लगा है, उसके लिए भी आध्यात्मिकता कितनी जरूरी है, वो भी एक लेवल पे उसकी ग्रोथ रुक गई है। तो किसी को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न भी मिल गया, उसकी भी ग्रोथ रुकी हुई है। ये श्लोक क्लियरली बोलता है। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावनामृत के कार्यों को समझ नहीं पाते, अतः कृष्ण भगवान हमें उपदेश देते हैं ऐसे लोगों को विचलित न किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट न किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं, फलते में सभी प्रकार के कष्ट झेलते हैं, यहाँ तक कि इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्य में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। तो हमें देखा हो कि भाई जो रिलीजियस गुरु या ऑर्गेनाइजेशंस किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास आते हैं किसी सहायता के लिए, उनको कहा गया कि वो बताते में क्या है, तो उनका कि उनकी प्रगति लिमिटेड है, उनका एक जाने का यहाँ भी एक चीज़ प्रमाणित कर रहे हैं कि इसलिए जाना चाहिए कि उनको आध्यात्मिक कार्यों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान हो, सो दैट उनको अपने रास्ता जो चल रहे हैं और रास्ते में दुगनी चौगनी और बहुत ज़्यादा प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक प्रगति करनी भी जरूरी है। भौतिक तो उन्होंने कर ली है। अभी अगले श्लोक में कहा गया, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। तो इसमें कहा गया कि मेन वर्ड शब्दों के अर्थ बता दूं। सन्न्यस्य मतलब पूर्णतः त्याग करके, जिसने संन्यास ले लिया, पूर्ण सब कुछ त्याग कर दिया, फिजिकल वर्ल्ड को कोई भी फैसिलिटी या उनकी कोई भी सुविधा छोड़ दी है पूर्णतः त्याग करके। अध्यात्म मतलब पूर्ण आत्मज्ञान से युद्ध, कहते हैं अध्यात्म करना चाहिए। अध्यात्म मतलब पूर्ण आत्मज्ञान। तो परमात्मा का ज्ञान कब होगा? जब आत्मज्ञान होगा। पहले अपने आप को तो समझ ले हम क्या हैं, तभी हम परमात्मा को समझ पाएंगे। तो आत्मज्ञान है। तो क्या आध्यात्मिक चिंतन। आध्यात्मिक चिंतन मतलब सेल्फ डिस्कवरी करो, फिर तो सेल्फ मास्टरी तो तभी आएगी ना। अपने आप पे कंट्रोल कब आएगा? जब सेल्फ डिस्कवरी पता। डॉक्टर कब अच्छा डॉक्टर माना जाता है? जो वो डायग्नोसिस अच्छा करे। काफ़ी सारे 50 डॉक्टर के पास गए, 49 ने बोला नहीं इसको तो बुखार है, किसने बोला नहीं दांत में दर्द है इसके ज़्यादा। तो एक डॉक्टर ने जो था उसने डायग्नोसिस पकड़ लिया और उसने सही दवाई दी। तो डॉक्टर का ऐसा नहीं है बाकी के 49 डॉक्टर को वो दवाई के बारे में पता नहीं था, उनका डायग्नोसिस गलत था। तो जो डायग्नोसिस है पहले अपने आप को पहचान तो लो तुम क्या हो, उसका डायग्नोसिस हो जाए, फिर वो आप दवाई लोगे ना, फिर आपको पता लगेगा। फिर सेल्फ मास्टरी करोगे, इंद्रियों कौन सी इंद्रियों को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। निर्मम स्वामित्व की भावना से रहित। निर्मम निर्मोही भी बोलते हैं, निर्मम है। स्वामित्व मतलब स्वामित्व, ये ओनरशिप, ये मेरा घर है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी कंपनी है। भूत्वा युद्धस्व लड़ो, विगत जोरा एक शब्द है, मतलब नॉन लेजीनेस, आलस्य रहित। विगत जोरा मतलब आलस्य से दूर होकर काम करना। तो हम सबको विगत जोरा होकर काम करना चाहिए। तो अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो कितने सारे फ्रेजेस एक साथ दिए हैं इस श्लोक में। पहला बोला है अपने सारे कार्य मुझ में समर्पित कर दो, मतलब तुम्हारा कार्य कुछ नहीं है, जो भी कार्य करवाए मैं करवा रहा हूँ। तो कोई भी करता है मैंने कार्य किया, मैंने कार्य, तो मैं तो सबसे ज़्यादा हानिकारक शब्द है। तो मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे तरफ से हुआ है, मैंने किया, ये सबसे ज़्यादा मनुष्य अपने जो नेगेटिव पाथ पे चल रहा है इसी पर्पस से। तो कोई कार्य तुम कर ही नहीं सकते, भगवान करवाता है। तो सारे कार्य जो है वो मुझ में समर्पित करो। उसके बाद करके पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, तुम्हें अपना ज्ञान हो जाए। एक दूसरा चीज़ होता है पूर्ण ज्ञान से युक्त होना। तीसरा, 5 चीज़ें बताइए इसमें। तीसरा, लाभ की आकांक्षा नहीं, निष्काम कर्म, कोई फल के इच्छा के बिना करो काम। तो मैंने तालाब खुदवा इसलिए नहीं कि मेरा नाम हो जाएगा CSR में और
और मेरी रील्स बन जाएंगी, पर सरकार पुरस्कार देगी, ये सब 4 लोगों की मेरी बड़ाई होगी। उस काम तो उसने किया, लेकिन सकाम काम कर्म कर दिया। तो निष्काम कर्म से। चौथा, स्वामित्व के किसी दावे के बिना। ये ओनरशिप, ये स्वामी, मैं इसका स्वामी हूँ, ये तो मैंने बनाई है ना कंपनी, अरे मैंने बनाया है, इसकी लाइफ मैंने बनाई है, इस परिवार को मैंने पाला है, ये इस पूरी कम्युनिटी को मैंने डायरेक्शन दी है। स्वामित्व के किसी दावे के बिना, 4 चीज़ की। और 5वां चीज़, आलस्य से रहित, मतलब कभी भी लेजीनेस मत दिखाओ। इन 5 चीज़ों को साथ चल के, आलस्य नहीं करना, दायित्व अपना ओनरशिप नहीं करना, संपूर्ण कर्म समर्पित करने हैं, पूर्ण ज्ञान से युक्त होना है, और निष्काम कर्म। ये 5 चीज़, लाभ की किसी आशंका से रहित होकर 5 चीज़ों को छोड़ को साथ लेके अपना कार्य करो। कार्य का मतलब युद्ध करो। अर्जुन के लिए कार्य क्या था? अभी क्या है, इस समय अभी जैसे मैं बताऊंगा, अभी जो हमारी गृहिणी है, बहनें हैं, उनके लिए भी क्या, उनको लगता है मेरा कार्य अभी शाम का डिनर बनाना है, खाना बनाना है। लेकिन उस समय अर्जुन के लिए क्या कर रहा था? युद्ध करना। तो इस कार्य उनके लिए कर रहा था युद्ध करना, मतलब युद्ध करो। तो इसका तात्पर्य बोला, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टता इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन ही करना ही चाहिए। स्वधर्म का शब्द बहुत बार यूज़ हुआ है, पिछले 12वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक काफ़ी बार स्वधर्म शब्द यूज़ हुआ है, और जिसका हमने ऑलरेडी डेफिनेशन बता चुके हैं। क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अब जितेंद्रिय बोलते हैं भगवान को, जितेंद्रिय से सारी इंद्रियां जीत ली हैं, और हम इंद्रियों के गुलाम हैं। तो जिसने इंद्रियों की जीत लिया, जो इंद्रियां जिसके गुलाम है, हम तो उसके गुलाम हैं ही। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह का आदेश दिया मानो भगवान उनके सेनानायक हों। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करता। अर्जुन का स्वधर्म क्या था? युद्ध करना, वही उसका स्वधर्म था। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। मतलब जिसको अध्यात्मा की चेतना है, मैं कौन हूँ अपने आप को जानता है। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। तो हम बोलते हैं निराश हुआ। इसका मतलब निराशी का शब्द यहाँ बहुत अलग है। निराशी शब्द है कि मैं जो भगवान है उनके आदेश का पालन तो कर रहा हूँ, फल की कोई इच्छा नहीं है। तो सबको निराशी बनना चाहिए। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए 1 पैसा भी नहीं चाहता। तो जो असली ट्रू कोषाध्यक्ष होता है, वो राजा के लिए कोषाध्यक्ष की निगरानी कर रहा है। उसे क्या है, चाहे तो कंट्रोल उसमें जितना भी पैसा निकाल के ले भी सकता है।